छोटी रानी सोनल ने बस एक भटकी हुई बिल्ली को दया से एक टुकड़ा मिठाई दे दिया था। किसे पता था कि जिस दिन उसका प्रसव होगा उस दिन वो 2 बिल्लियों को जन्म दे देगी। म्याऊं। कई बच्चों का जन्म करा चुकी दाई भी ये देखकर डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। सोनल के मन में तुरंत डर बैठ गया कि इस बार तो उसकी जान बचना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी कई रानियों ने राजकुमारों को जन्म दिया था। लेकिन जैसे ही राजा वीरेंद्र सिंह ने उन बच्चों को देखा, उन्होंने सबका सिर कटवा दिया था। उन्हें हमेशा शक रहता था कि रानियां उनसे विश्वासघात कर रही हैं। अब तो आकर बच्चे को देखना चाहते थे। ये सुनकर सोनल ने जल्दी से अपनी दासी काव्या से कहा कि पहले उन दोनों। सोनल तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्या कर दिया? सोनल ने घबराकर झूठ बोल दिया कि वो बच्चा पैदा नहीं कर रही थी, बल्कि कई दिनों से उसे कब्ज था और अभी अभी उसने बहुत बड़ा ढेर निकाल दिया। इतनी बदबू थी कि दाई भी लगभग उल्टी करते करते बची। राजा ये सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर गुस्से में बोले कि इतनी बड़ी बात में भी तुम भ्रम कर सकती हो। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सोनल को महल से निकालकर सीधे ठंडे महल यानी एकांत कारागार में भेज दिया जाए। चावल का पतला दलिया लेकर आओ, क्योंकि उन दोनों छोटी बिल्लियों को भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब कटोरे उनके सामने रखे गए तो दोनों बिल्ली के बच्चे सूंघ कर ही मुंह फेर कर बैठ गए। सोनल समझ नहीं पाई कि अब क्या करे। तब काव्या ने धीरे से कहा कि क्यों न थोड़ा दूध निकालकर इन्हें पिला दिया जाए। ये सुनकर सोनल एक पल के लिए चुप रह गई। उसे लगा ये ठीक नहीं है, लेकिन आखिर वे उसके ही शरीर से पैदा हुए थे, वो कैसे उन्हें भूखा मरने देती। आखिर उसने 2 कटोरों में दूध निकाला। जैसे ही बिल्लियों ने दूध की खुशबू सूंघी, वे तुरंत लालच से पीने लगी। तभी सोनल को यकीन हो गया कि ये सच में उसी की संतान है। इसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक दोनों बिल्ली के बच्चे उसकी आंखों के सामने इंसानी रूप में बदल गए और बोले, माँ। सोनल की तो जैसे सांस ही रुक गई। अभी तक जो 2 छोटे बिल्ली के बच्चे थे, वे अचानक 2 प्यारे प्यारे बच्चों में बदल गए थे और साफ बोल भी रहे थे। पहले तो सोनल को लगा कि उसने 2 अजीब बच्चे जन्म दिए हैं, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि चाहे इंसान हो या बिल्ली, ये उसके ही बच्चे हैं। उसने तुरंत दोनों को गले लगा लिया। अगले दिन सोनल और काव्या चुपके से बाहर जाकर कुछ फल ढूंढ कर लाईं ताकि खाने को कुछ मिल सके। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटी, दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए बोले कि उन्होंने माँ के लिए एक उपहार तैयार किया है। जब सोनल ने मेज पर रखी चीजें देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। मेज पर शाही मुहर और रानी बनाने वाला फरमान रखा हुआ था। सोनल घबरा गई और बोली, ये चीजें तुम कहां से लाए? बच्चों ने मासूमियत से कहा, माँ, हमें लगा आपको भूख लगी है, इसलिए हम खाने की चीजें ढूंढने गए थे। ये चमकता हुआ पत्थर बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपके लिए ले आए। सोनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई खिलौना नहीं था, बल्कि राज सिंहासन की असली मुहर थी। इतने में काव्या भागती हुई आई और बोली कि महल में हड़कंप मच गया है। राजा को पता चल गया है कि शाही मुहर और रानी बनाने का फरमान चोरी हो गया है और वे पूरे महल की तलाशी लेने आ रहे हैं। कुछ ही पलों में राजा वीरेंद्र सिंह सैनिकों के साथ ठंडे महल के दरवाजे पर पहुंच गए। सैनिकों ने मेज पर रखी शाही मुहर और फरमान देख लिया। राजा ने गुस्से से पूछा कि ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? सोनल ने तुरंत कहा कि वो तो सो रही थी और जब उसकी आंख खुली तो ये चीजें मेज पर रखी हुई थी। जरूर किसी ने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया है। तभी महल की दूसरी रानी प्रिया देवी आगे आई और बोली कि झूठ बोल रही है, ये ठंडा महल इतना दूर है कि यहाँ कोई क्यों आएगा। कि तभी दोनों बिल्ली के बच्चे दौड़कर राजा के पैरों से लिपट गए। प्रिया देवी चिल्लाई कि ये गंदी बिल्लियां राजा के शरीर को छू रही हैं और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें पकड़कर दरवाजे पर ही मार दिया जाए। सोनल तुरंत दोनों को अपनी गोद में छिपाकर बोली कि ये बस बेचारी आवारा